2 जून 2025 की शाम 5 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर G13 की एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक लड़के की फुटेज कैद होती है। ये वो पल था जब पाकिस्तान की सोशल मीडिया सनसनी 17 वर्षीय सना यूसुफ की जिंदगी का अंत कुछ ही मिनटों में होने वाला था। इस्लामाबाद का ये इलाका बेहद शांत और सुरक्षित माना जाता था। सना अपने घर में मौजूद थी और उसकी मां पास की एक मार्केट से सामान लेने गई थी। आम दिनों की तरह दरवाजा खुला था क्योंकि मार्केट घर से बहुत पास थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुले दरवाजे से एक मौत दाखिल हो जाएगी। एक युवक जो पिछले 3 से 4 घंटों से घर के पास झाड़ियों में छिपा बैठा था, इस मौके की तलाश में था। जैसे ही उसने देखा कि सना की मां बाहर गई है, वो चुपचाप घर में दाखिल हो गया। घर में उस वक्त सना की फूफी लतीफा शाह भी मौजूद थी। युवक ने पूछा, सना कहां है? उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो ऊपर वाले कमरे में है। लड़के की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। शायद इसलिए सना की फूफी को शक नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद सना का कोई दोस्त होगा। युवक तेजी से ऊपर चढ़ता है और सना को कमरे से बाहर बुलाता है। उनके बीच बहस शुरू होती है। फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती है कि सुनती है सना कह रही है, थोड़ा शांत हो जाओ, पहले पानी पी लो और कुछ मत करना, हर जगह कैमरा है। यही थे सना के आखिरी शब्द। फूफी के कानों में गोलियों की आवाज गूंजती है। वो दौड़ती है और कमरे तक पहुंचती है तो देखती है सना खून से लथपथ फर्श पर पड़ी है। युवक सना का फोन उठाता है और भागते हुए फूफी को डराने के लिए उस पर पिस्तौल तान देता है। कैमरे में भागते समय भी वो कैद हो जाता है। पड़ोसी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। मां भी तुरंत पहुंचती है और सना को लेकर अस्पताल भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर मौत की पुष्टि कर देते हैं। सना एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। टिकटॉक पर 8 लाख और इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। वो स्किन केयर, म्यूजिक, फूड व्लॉग्स और लाइफस्टाइल वीडियो बनाया करती थी। सना की उम्र भले ही 17 थी, लेकिन उसका सोशल मीडिया इंपैक्ट पाकिस्तान के जेनजी ऑडियंस पर बहुत गहरा था। उसके पिता सैयद यूसुफ हसन चित्राल में सरकारी अफसर है। उसकी मां फरजाना यूसुफ एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ उसकी सोशल मीडिया मैनेजर भी थी। सना का सपना था कि वो डॉक्टर बने। उसने 2024 में 12वीं पास की थी। उसका एक छोटा भाई भी है जो घटना के दिन पिता के साथ चित्राल में था। इस केस का आरोपी उमर हयात 21 साल का था और अपने पिता की चौथी पत्नी से हुआ बेटा था। उसकी मां 2 साल पहले गुजर गई थी। उमर खुद कोई काम नहीं करता था और पिता की पेंशन से मिली रकम से अपनी जिंदगी चलाता था। वो सोशल मीडिया की चकाचौंध से बेहद प्रभावित था। उसने हाल ही में पिता के प्लॉट बेचकर मिले पैसों से आईफोन खरीदा और किराए की कारों में घूमने लगा। उसे दिखावे की जिंदगी पसंद थी। सना से उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच चैटिंग होती रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उमर सना के साथ जबरदस्ती वाला रिश्ता बनाना चाहता था। सना ने कई बार उसे इग्नोर किया, ब्लॉक भी किया, लेकिन उमर अपनी जिद में अंधा होता गया। उमर का सना के प्रति लगाव अब एक तरफा प्यार से जुनूनी पजेसिवनेस बन चुका था। वो अक्सर उसे धमकियां देता, उसकी फोटो और वीडियो एडिट करके भेजता। पुलिस रिकॉर्ड में ये बात सामने आई कि उसने सना को मजबूर करने की कोशिश की थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आए, नहीं तो वो उसकी पर्सनल जानकारी वायरल कर देगा। सना और उसके परिवार ने इसको गंभीरता से लिया और एक बार लोकल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन चूंकि आरोपी का कोई ठोस अतीत नहीं था और कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपी मर्डर के बाद सना का मोबाइल लेकर फरार हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि वो फोन का पासवर्ड जानता था। उसने फोन से कई डेटा ट्रांसफर किए
और कुछ चीजें डिलीट भी की। शक जताया जा रहा है कि सना के पास उमर के कुछ निजी या आपत्तिजनक वीडियो या चैट्स थे जिनके लीक होने का डर उमर को था। सना की मौत के बाद पाकिस्तान का सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ जहां लोग इस बर्बर मर्डर पर दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोग सना को ही दोष देने लगे। कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि सोशल मीडिया पर खुद को दिखाने वाली लड़कियों के साथ ऐसा होना लाजमी है। इस घटना ने पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया की ताकत और पितृसत्तात्मक सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस ने उमर को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसके कपड़ों से खून के धब्बे, सना का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वो कई दिनों से सना के घर की रेकी कर रहा था। कोर्ट में केस की सुनवाई मीडिया ट्रायल जितनी ही तेजी से हुई, लोकल एक्टिविस्ट्स और महिला संगठनों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किए और उमर को फांसी की सजा देने की मांग की। इस केस को सिर्फ एक प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मानना गलत होगा। ये उस जहरीली सोच की मिसाल है जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में महिलाओं को अक्सर बेबस, कमजोर या फिर केवल आकर्षण का केंद्र दिखाया जाता है। हमारे देश में भी और पाकिस्तान में भी कई ऐसे शोज हैं जहां मेल कैरेक्टर्स का जिद्दी और हिंसक बर्ताव रोमांस का रूप ले लेता है। यही मानसिकता जब असल जिंदगी में उतरती है तो सना जैसी बेटियां अपनी जान गंवा बैठती है। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत एक आईना है, हमारी सोच का, हमारे कंटेंट का और हमारे सिस्टम का। इस केस ने बता दिया कि डिजिटल फेम होने का मतलब हमेशा सुरक्षा नहीं होता। हमें उम्मीद है कि सना को न्याय मिलेगा और उमर को उसकी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, ये केस एक वेकअप कॉल है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन महिलाओं को डराकर, धमकाकर या जलील करके कुछ हासिल किया जा सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाले केस के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।